मीनारे पाकिस्तान पर खातून को हिरासा करने वाले मुलजिमों के गिर्द घेरा तंग। मजीद 20 मुलजिमों को अदालत में पेश कर दिया गया। मुतासिरा खातून की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा। अदालत ने मुलजिमों को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस टीमों ने जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला से मजीद 34 अफराद को धर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 126 हो गई। खातून से बदसलूकी के वाक़े के बाद लाहौर के पार्कों की सिक्योरिटी सख्त, गार्ड तैनात, कैमरे लगाने का फैसला। पार्कों में आने वाले अफराद का नाम, पता और राबता नंबर भी दर्ज किया जा रहा है। पार्क आने वाली खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डंडा बरदार फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। PHA ने भी तजवीज़ दे दी। पार्क की सिक्योरिटी रेंजर्स को देने की सिफारिश। पार्कों में सिर्फ फैमिलीज़ को आने की इजाज़त देने पर गौर। टिकटॉकर्स को इजाज़त लेने के बाद पार्कों में शूटिंग करने की तजवीज़। एहसान मानी की छुट्टी, रमीज राजा ने चेयरमैन PCB। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB एहसान मानी और रमीज राजा की मुलाकात। एहसान मानी को ओहदे में तौसी न देने से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रमीज राजा का नाम बतौर मेंबर PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भिजवाएंगे। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर रमीज राजा को नया चेयरमैन PCB मुंतखब करेगा। 30 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे। वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, पेरेंट्स जो है उनकी भी वैक्सीनेशन हो रही है, या जिनकी हो चुकी है उनके बच्चे स्कूल में अलो किए जाएंगे। सिंध में मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले स्कूल 30 अगस्त से खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 30 अगस्त से 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। जो वालिदैन वैक्सीन लगवा चुके उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों के 80% स्टाफ की वैक्सीनेशन हो चुकी। 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत का भिखारियों की कोरोना वैक्सीनेशन कराने का फैसला। हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। डायरेक्टर सेहत कराची के मुताबिक गदाघरों को मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए सिंगल डोज लगाई जाए। उधर मुल्क भर में मोहलिक वबा मजीद 80 जाने ले गई। एक दिन में मजीद 3772 नए केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। PIA का काबुल के लिए आज का खसूसी फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख। आज 3 परवाजें काबुल रवाना होना थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ज़िम्मेदार पड़ोसी की हैसियत से अफ़गानिस्तान के लिए सहूलत साजी का किरदार अदा कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान चाहता है अफ़गानियों के लिए आसानियाँ पैदा हों। माजी में अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता रहा है। अफ़गान रहनुमा ने भारत को कहा है कि वो कश्मीर के मसले को अफ़गानिस्तान की सरजमीन के जरिए हल ना करे। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं रही। इस वक्त तालिबान और सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बातचीत। कहा सियासी फार्मूले के जरिए नया निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। 31 अगस्त को गैर मुल्की फौजों के निकल जाने के बाद हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। काबुल में सिक्योरिटी नॉर्मल है। एयरपोर्ट पर दाइश या दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से हमले का खदशा है। CPEC के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भारत नहीं चाहता CPEC आगे बढ़े। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस कुछ मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए। अफ़गानिस्तान की हालात की वजह से CPEC मज़ीद अहम हो गया है। मज़ीद बोले कि शहबाज शरीफ का दरख्वास्त देने का वक्त ख़त्म हो चुका। मरियम नवाज़ की भी कोई दरख्वास्त नहीं मिली। अफ़गानिस्तान की वजह से फजलुर रहमान की सियासत बेहतर हो सकती है। करके काबुल एयरपोर्ट में दाखिल करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
OICCI के BCI सर्वे में पाकिस्तान 59% बेहतरी के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं OICCI का एतमाद इनकलाबी तब्दीली के साथ 34% बढ़ चुका। ये कारोबार पर खुसूसन बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद में ड्रामाई इजाफा है। कराची में CU पर फंसे बहरी जहाज को गहरे पानी में पहुंचा दिया गया। मुशीर साहिली उमूर महमूद मौलवी कहते हैं ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कल जहाज साहिल से चला जाएगा। जहां सफर के काबिल ना हुआ तो उसे टो करके भेजा जाएगा। जहाज के एंकरेज के चार्जेस होंगे। ऑपरेशन में 2 टग बोट, 1 ऑपरेशनल बोट और क्रेन बरदार बोट ने हिस्सा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कोई रूल्स मौजूद नहीं। PTA ने टिकटॉक पर गैर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई। अदालत ने कहा कि PTA को वफाकी काबीना से हिदायत लेने का कहा था, इसका क्या बना? PTA ने अदालती अहकामात पर वफाकी काबीना से पॉलिसी के हवाले से हिदायत क्यों नहीं ली? अगर ऐसा चलता रहा तो चेयरमैन PTA को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। मजीद समाअत 20 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नैब पर करप्शन के इल्जामात। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुल्क में करप्ट तरीन इदारा नैब है। नाम निहाद एहतसाब सबके सामने है। नैब पहले अपने घर का मुआयना कर ले। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान में भी मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना होगा। वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने वफूद के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकामात दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी की हुकूमत ने पसमानदा इजलास से सुतीली माँ जैसा सलूक किया। साबिक हुक्मरानों की तरजीहात सिर्फ ज़ाती नमूदो नुमाइश थी। हम ज़ाती नुमाइश पर नहीं बल्कि सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। पाक अफगान वनडे सीरीज के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को वीज़े जारी कर दिए। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी अगले चंद रोज़ में होगा। कराची में प्राइवेट स्कूल मालिकान ने तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। स्कूल मालिकान को मुज़ाकरात के लिए तलब किया गया, जिसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। सरदार शाह कहते हैं कि 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं रिजा फातिमा से। कराची में प्राइवेट स्कूल मालिकान का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने स्कूल खोलने की मशरूत इजाज़त का ऐलान कर दिया। 30 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे, वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। जो बाकी स्कूल हैं वो जैसे अपनी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट को देंगे कि हमने अपने स्टाफ को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट कर लिया है और पेरेंट्स जो है उनकी भी वैक्सीनेशन हो रही है या जिनकी हो चुकी है उनके बच्चे स्कूल में अलो किए जाएंगे। सरदार शाह ने यह भी कहा है कि वालिदैन को आगाही देनी है कि वैक्सीनेशन जरूरी है। बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट समाज की, सोसाइटी की, वो एजुकेशन से मुंसलिक है। वैक्सीनेशन का रेट हमारे पास बढ़े ताकि हम बार बार लॉकडाउन और ओपनिंग रीओपनिंग के इस इशू से जान छुड़ा सकें। इससे पहले प्राइवेट स्कूल मालिकान ने असातिज़ा, वालिदैन और तलबा के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया था, जिसमें स्कूल जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा किया गया था। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Shifting their embassy staff that was located in Kabul to Islamabad, for the time being, and Pakistan assured him of facilitation and our support, and we welcome that decision. Now, this presser is about evacuation. I'm happy to share with you that all the interactions that I've had in the last 48 hours
people, foreign ministers have been appreciative of the role played by Pakistan, the facilitating role played by Pakistan in helping evacuate their nationals. We have evacuated diplomats as well as their staff. We've helped evacuate members, representatives of the international organizations and INGOs, and a large contingent of media, international media that was based in Kabul. We have our embassy in Kabul is working 24/7. Our ambassador is in Kabul, doing a great job in a difficult situation. We've collected and shifted our staff that was, posted at different consulates to Kabul to facilitate and assist this gigantic work that has been undertaken, and they are assisting the ambassador in Kabul. Visas are being entertained, are being given to applicants who are applying for visas, and in certain cases, because of paucity of time, people have been put onto the plane, and visas have been given on arrival. So we've introduced that facility as well, and I'll share with you 409 people were given visas on arrival in Islamabad. Our embassy and our ambassador is constantly in touch with the local authorities in Kabul, ensuring safety and safe transportation of those people who are coming into our embassy in safety and then have to be transported to the airport. By and large, my information is that the situation in Kabul is calm, but there's pressure around the airport. There are thousands of people stranded at the airport, trying, desirous of leaving. The number keeps fluctuating, but it's a large number. And that is, the focus of attention of media, international media as well. And the rest of the city, which is, functioning close to normal, is not being focused. We've set up a cell, evacuation operation cell at the Ministry of Interior. This was done 15th night, and the cell has been in operation since 16th of August. This is manned 24/7. All stakeholders are present under one roof, and when I say all stakeholders, in that cell you have representatives of the Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, Civil Aviation Authority, FIA, ISI, and Islamabad Police. The idea to put them together is a quick response and to accelerate inter-ministerial coordination. We are trying to facilitate the movement of evacuees, whether they're coming by land or by air. We've also established a facilitation center at the Islamabad International Airport. This facilitation center has representation of all stakeholders,
It is manned round the clock, and they're managing and monitoring arrivals and departures.